ये प्रशांत शुक्ला जी हैं, प्रगतिशील फार्मर गन्ने के, और ये चीनी मिल गोला है, ग्राम है अहमदनगर। इनके पास ये मैंने देखा एक नया टाइप का कुछ यंत्र दिखा, ये था छोटा, ये ट्रैक्टर है क्यों शुक्ला जी? छोटा है। और छोटे ट्रैक्टर के साथ में इसको क्या बोलेंगे, ये जो गुड़ाई यंत्र है? रोटरी बोली जाती है। रोटरी रोटावेटर। रोटरी रोटावेटर मतलब दोनों तरफ चलता है। दोनों तरफ चलता है, मतलब अगर इसको हम घुमा के लगा लेंगे अच्छा तो इस पे मिट्टी चढ़ा देगा। अच्छा, यानी ये रिवर्स फॉरवर्ड रोटावेटर है। तो ये ट्रैक्टर छोटा है, कितने हार्स पावर का है? ये 24 हार्स पावर का। 24 हार्स पावर का है। तो ट्रैक्टर की कीमत क्या होगी? ये लगभग ट्रैक्टर तो 4 लाख का होगा। 4 लाख का। और ये यंत्र? ये भी 30-35 हजार का। 30-35 हजार का। तो बड़े ट्रैक्टर से और छोटे ट्रैक्टर से क्या फायदा आपको नजर आया? ये इसमें हम साफ कर लेते हैं। मेरे पास दोनों है, बड़ा भी छोटा भी है। तो ये कितनी दूरी पे अगर गन्ना बोया हो उसके लिए? 4.5 फीट पे। 4.5 फीट पे। अगर 4.5 फीट से कम हो तो ये पहिया पड़ेगा। पहिया पड़ेगा, मतलब ये 4-4.5 फीट से 3.5 फीट पे चल जाता है। अच्छा, ये 3.5 फीट पे चल जाएगा, लेकिन जो ट्रैक्टर का पहिया है वो 4 फीट पे ही चलेगा। तो यानी बुआई इसकी 4 फीट से ऊपर ही होनी चाहिए। 4 फीट से ऊपर, 4.25 होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि जब ये किले बढ़ जाते हैं। कैसे मन में आपके आया कि इस तरीके का ये यंत्र और ट्रैक्टर लिया जाए? इधर अपने चाहे कुंभी चीनी मिला जाए, चाहे बुलेटिन काफी मात्रा में है। चीनी मिलों ने अनुदान पे दिया? जी हाँ। तो जब से आपने ये यंत्र लिया तब से जो आपके श्रमिक लगते थे उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई? श्रमिक कम से कम 50% की कमी आई। 50% कमी आई। तो अभी आप इसकी नाली से तो गुड़ाई कर देंगे, लेकिन जो मूढ़ों के पास में घास होगी उसके लिए कुदाल चलवानी पड़ेगी। तो 50% श्रमिक जो है कम हो गए। गन्ने की बढ़वार या टिलरिंग पे इसका क्या फर्क पड़ता है? मेरा लगभग वही रहा, जो हम 2.5 फुट पे होते थे तब भी उतना इस पे भी इतना ही निकल रहा है। गैप बढ़ गई, कुछ लोग कहते थे कि कम निकलेगा, लेकिन कम नहीं निकला। हाँ, आपके क्षेत्र में मैंने देखा कि जो गन्ना है वो बहुत कम दूरी बोया जाता है, मैंने कई खेत देखे हैं। 2.5 से 2 फीट पे। तो आपको क्या लगता है कि वो उसमें ज्यादा निकलता है क्या? ज्यादा नहीं निकलता। इसमें हमको एक आराम है कि हम पूरे खेत में घुस के सर्वे कर सकते हैं, देख ले अपने, और कोई भी काम हो चाहे जब कर सकते। तो 2 फीट पे जो गन्ना बोया होगा ना, तो फिर उसमें यंत्रीकरण नहीं कर सकते, मैकेनाइजेशन नहीं हो सकता। उसमें चलाया है। उसके बाद अभी 1-2 बार जोतेंगे, फिर उसके बाद हम कूट चढ़ा देंगे। अच्छा, इसी से मिट्टी चढ़ जाएगी? इसको उल्टा लगाएंगे, तब ये मिट्टी दोनों तरफ फेंक देगा। तो मल्टीपर्पज यंत्र है देखिए। तो अब यंत्रीकरण से ही देखिए, अब श्रमिकों की समस्या है तो उसी को निजात पाई जा सकती है। 50% अगर आपने श्रमिक कम कर लिया तब भी। जब ये आपके पास यंत्र नहीं था, जब आप गुड़ाई कराते थे तो एकड़ में कितना खर्चा आ जाता था, और अब इस यंत्र को चलाने के बाद कितना श्रमिकों का खर्चा आ जाता? अब खर्चा तो उतना ही, क्योंकि उतने श्रमिक महंगे हो गए। हाँ, अच्छा, श्रमिक महंगे हो गए, लेकिन अगर ये नहीं चलाते तो तब भी तो महंगाई और हो जाती, दुगना हो जाता ना। तो आधी बचत हो गई आपकी। अच्छा, तो कितनी बार इसको चलाएंगे मिट्टी चढ़ाने तक? इसको भी हम 2 बार और चलाएंगे। 2 बार और चलाएंगे, उसके बाद मिट्टी चढ़ा देंगे। मिट्टी एक बार में ही चढ़ाते हैं या कई बार? एक बार में। वही मान के चलिए आप मई के लास्ट में चढ़ा देंगे। मई के लास्ट में? हाँ, ये तो नाली में चला ही जाएगा। आराम से लगेगा, तक करना हो जाएगा। कौन सी गन्ने की प्रजाति है ये? तो वही 23 से 15-23। 15-23। अच्छा, पेड़ी अच्छी है। ठीक है। 23 है, आगे 35 भी है, आगे कुछ आगे इसके आगे 14 भी है। तो कितना गन्ना बोते हैं आप? गन्ना में हमारे पास होगा 20 एकड़। 20 एकड़। कितना पेड़ी होगा, कितना पौधा? आधा होगा। आधा। कितना शरद है, कितना बसंत का? शरदकालीन लगभग होगा मेरे पास 3 एकड़। 3 एकड़। अच्छा, तो कुल मिला के कैसा लगा ये यंत्र? हम तो करीब लोग 4 साल चला रहे हैं। 4 साल से चला रहे हैं। चलिए, ये मेरी पेड़ी में दूसरी बार पेड़ी है। अच्छा, दूसरी पेड़ी है, मतलब एक बार पौधा काटा, एक बार पेड़ी, और दोबारा पेड़ी। अच्छा, अच्छी बात। 3 बट का बोया था, नहीं तो हमने एक पिछली बार सिंगल बट का बोया था। सिंगल बट का बोया? सिंगल बट और 3 बट में क्या अंतर नजर आया? अंतर ये ना, उसमें बीज कम लगता है। बीज कम लगता है, जमा बढ़ जाता है उसमें। जमा भी बढ़ता है, बीज कम लगता है। चलिए भाई प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा, आपने एक नया यंत्र दिखाया, और मुझे लग रहा है कि अगर श्रमिकों की समस्या से निजात पाना है और लागत घटानी है तो इस तरीके से यंत्रीकरण और यंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है भाई प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।